हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, एकदम मस्त। आज हम टेंस का सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या क्या देखा था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले तो अपना टेंस है, उसका पार्ट कौन सा है? सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि इसके टाइप्स कैसे, कि ये कितने टाइप का होता है, क्या क्या चीज़ें होती है इसमें और क्या क्या नहीं होती है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद में हमने ये देखा था टेंस जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। टेंस है वो कितनी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है? दो चीज़ों के ऊपर। कौन कौन सा? एक तो होता है आपका टाइम और दूसरा होता है वर्क। एक तो होता है आपका टाइम और दूसरा क्या होता है? वर्क। ये चीजें मैंने बता दी थी आपको, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूं। अब यहां पे टाइम के हिसाब से आपको पता है ये तीन टाइप का होता है टाइम। टुडे मतलब आज की बात कर रहे हैं, टुमारो मतलब आने वाले कल की बात, और एक पीछे यस्टरडे बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? यस्टरडे। तो टुमारो को मैं यहां पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? फ्यूचर। क्या लिखूंगा? फ्यूचर। अगर मैं टुडे की बात कर रहा हूं तो प्रेजेंट, और अगर मैं कल की बात कर रहा हूं मतलब पास्ट की बात कर रहा हूं तो पास्ट आ जाएगा। यस्टरडे की बात कर रहे हैं तो पास्ट आ जाएगा। ये आपके तीन टाइप के टाइम है, ये इनको आपको क्या मानना है? टाइम मानना है। अब वर्क के बेसिस पे ये कितने टाइप के होते हैं तो हम देखते हैं, कुछ भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें देखना है कि ये कितने होते हैं, क्या होते हैं। मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग टुडे। ठीक है, मैं आज आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूं, तो यहां पे पढ़ा रहा हूं तो आपके सामने ये काम कंटिन्यू चल रहा है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? कंटिन्यू। क्या बोल दूंगा? कंटिन्यू। अब कंटिन्यू जो काम हो रहा है मतलब मेरा पढ़ाने का जो काम है कभी ना कभी तो पूरा होगा, कभी ना कभी पूरा होगा। इसका मतलब है कंप्लीट होने वाली बात को क्या कहेंगे? परफेक्ट। क्या कहेंगे? परफेक्ट। तो ये हो गई आपकी परफेक्ट। अब मेरे पास में तीन सिचुएशन दे रखी है। एक तो पहला तो टाइम दे रखा है, दूसरा मेरे पास में क्या दे रखा है? काम कंटिन्यू चल रहा है मेरा, और तीसरा मेरा टाइम जो काम है वो एट द एंड ऑफ टाइम है, मतलब काम पूरा होने वाला है। काम पूरा होने वाला है। तीन सिचुएशन फिर से याद करो। एक तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो सुबह से अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो अब मैं छोड़ने वाला हूं, मतलब अब मेरा जो काम था वो सफिशियंट हो गया तो मैं अभी छोड़ने वाला हूं, तो इसको क्या कहेंगे? कंप्लीट हो रहा है काम, लेकिन मैं पढ़ा ही रहा हूं अभी, मैंने छोड़ा नहीं है, ये काम चल रहा है। ठीक है, तो ये काम क्या हुआ? कंटिन्यू हुआ। उसके अलावा मुझे सुबह से मतलब मॉर्निंग से, तो मॉर्निंग से का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? टाइम के साथ में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर तीन चीजें अगर दे रखी है तो हम उसको क्या कह देंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोल देंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहां पे एक चीज और दे रखी है, सर ये क्या होती है? तो मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, ये काम कंफर्म होता है, लेकिन मेरा आज मन नहीं है। मान लो मैं चला गया, अब मेरा तो मन नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगा? आज नहीं पढ़ाऊंगा। आज नहीं पढ़ाऊंगा तो इसका मतलब क्या हुआ? काम जो था अपना वो क्या हो गया? नहीं हुआ। भाई काम होता तो है, जैसे गाना गाता है, कोई गाना गाता है, अब गाना गाता है लेकिन आज वो गाना गाएगा कि नहीं गाएगा, ये कोई कंफर्म थोड़ी है। रात को वो 10 बजे गाना गाएगा कि नहीं गाएगा, कोई कंफर्म थोड़ी है। क्या पता वो दिन दिन में गाता हो, क्या पता वो रात को सोते टाइम पे गाता हो। हैं, कई होते हैं ना जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं, बाथरूम सिंगर होते हैं, कई बाथरूम में जोर जोर से गाने गाते रहते हैं। तू चला मैं आया, अरे जल्दी निकल ना के, नहीं तो स्कूल में लेट हो गया तो स्कूल वाले कहेंगे तू चल मैं आया। तो यहाँ पे वो क्या होता है? इनडेफिनेट। क्या होता है? इनडेफिनेट। अब यहाँ पे ये इसके टाइप हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब इसमें दो सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन मैंने बता दिया आपको, कौन सी सिचुएशन थी? जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस यूज करते हैं, ये दो चीजें यूज करते हैं। ठीक है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कहां यूज करते हैं? आई, वी, यू, दे,
इन एंड प्लूरल नेम, इन प्लूरल्स के साथ में कौन सी वर्ब यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी वर्ब यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब एस और ईएस वाले में सर लपड़ा ये है कि ईएस कहाँ लगाएंगे और एस कहाँ लगाएंगे, पहले तो ये समझना जरूरी है। मैं आधे से ज्यादा बच्चों को अब की बार आरबीएसई में पेपर में आया था और उससे जस्ट पीछे मतलब सीबीएसई का पेपर हुआ था टर्म फर्स्ट का, उसमें भी इसका क्वेश्चन आया था। तो कई बार इतने इजी क्वेश्चन आ जाते हैं आप सोच नहीं सकते आप क्या करते हो उसमें, ओहो नहीं नहीं इतना इजी थोड़ी आ सकता है। एस और ईएस में भी इतना ज़्यादा मतलब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप पूरा क्वेश्चन आते हुए पूरा टेंस आते हुए एक नंबर लेके नहीं आ सकते, और उसका रीजन क्या है? एस और ईएस। तो यहाँ पे एस और ईएस को कैसे समझेंगे? तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दे रखी है अपने को, क्या दे रखा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दे रखी है और उसके साथ हमें ईएस लगाना है, तो कौन सी सिचुएशन में लास्ट वर्ड कौन सा है? अगर वर्ब का लास्ट वर्ड एक्स आए, एस एच ओ सी एच जेड डबल एस, अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं, ये अल्फाबेट आ जाते हैं, तो हम उस वर्ब के साथ में क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस। और ऑल रिमेनिंग, इनके अलावा जो भी वर्ब्स बच गई, इनके अलावा जो भी अल्फाबेट आएगा वर्ब के लास्ट में, उनके सबके साथ में क्या आएगा? एस आएगा। क्या आएगा? एस आएगा। समझ में आ गया? ऑल रिमेनिंग किसमें आ जाएगा? ऑल रिमेनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस जोड़ा जाएगा तब। अब कोई दिक्कत? अब सर ये आती कौन सी जगह है? तो ये सुनो फिर से, यहां पे लिखो ही सी इट एंड सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम। यहां पे ये कौन सी वर्ब आ जाएगी आपकी? कौन सी वर्ब आ जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? बराबर सही चल रहा है? ठीक है, आगे बताएं। ये वाले में कोई दिक्कत है क्या आपको? करके बताऊंगे इसके क्वेश्चन कैसे होता है। चलो देखते हैं अभी। और यहाँ पे आ गया आपका विन, दूसरा आ गया ही, यहाँ पे आ गया टीच। ये दो हैं, दो दे रखे हैं। अभी यहाँ पे वी के साथ में कौन सा काम में लेंगे? वी के साथ में कौन सी वर्ब काम में लेंगे? तो यहाँ पे ये प्लूरल है, वी सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब काम में लेंगे। कौन सी काम में लेंगे? प्लूरल वर्ब काम में लेंगे। और प्लूरल वर्ब कौन सी है? विन। कौन सी है? विन। अगर विदाउट एस और ईएस होती है वो प्लूरल वर्ब होती है, और विद एस और ईएस होती है वो सिंगुलर वर्ब होती है। फिर से सुनो इस काम की बात को। अगर यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिखूं और यहाँ पे मैंने वर्ब लिख दी, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखा, इधर मैंने लिखी वर्ब। अगर सब्जेक्ट के साथ में, अगर सब्जेक्ट के साथ में एस और ईएस आ जाए तो वो प्लूरल होता है। कौन सा होता है? प्लूरल। और सिंगुलर विदाउट एस और ईएस वो क्या होता है? सिंगुलर। अब इधर देखो, यहाँ पे ये अगर इसके पास में एस और ईएस आ गया तो इधर एस और ईएस नहीं आएगा। तो विदाउट बोलो देंगे साथ में, विदाउट एस और ईएस जो वर्ब्स आती है वो कौन सी होती है? प्लूरल वर्ब्स। कौन सी आती है? प्लूरल वर्ब। बोलो, प्लूरल वर्ब। अब यहां पे दे रखा है कि जिसके साथ में एस और ईएस नहीं आया, तो जिस सब्जेक्ट के साथ में एस और ईएस नहीं आया, तो वहां पे वर्ब के साथ में, वहां पे वर्ब के साथ में एस और ईएस आता है। वहां पे वर्ब के साथ में विद वर्ब एस वी एड एस एंड ईएस, तो सिंगुलर वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। ये उसमें आएगा आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले में। ठीक है, तो बताऊंगा ये मैं क्या है क्या नहीं है इसमें सिस्टम। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जिसमें जिस सब्जेक्ट में एस और ईएस आए उस वर्ब में एस और ईएस नहीं आएगा।
एग्जाम्पल करके बताऊं। यहाँ पे लिखा हुआ है वी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विन। क्या आ जाएगा? विन। यहाँ पे लिखा हुआ है काउज, काउज इन फील्ड, इन फील्ड, और यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेज। अब बनाओ इसका, तो काउज है यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रेज ही आ जाएगा। और अगर काउज है तो ग्रेज आ जाएगा। अगर यहाँ पे अकेली काउ आती तो क्या आता है यहाँ पे? ग्रेजेज। क्या आएगा? ग्रेजेज। समझ में आ गया क्या दोनों में डिफरेंस, क्या दिक्कत आ रही है भाई? इनमें एक में एस और ईएस आ रहा है वर्ब के साथ में, और एक में एस और ईएस आ रहा है सब्जेक्ट के साथ में। बस दो ही बातें हैं, पीछी सी बातें हैं, बस समझने का फर्क है भाई। यहाँ पे इसमें एस और ईएस आ गया तो आगे नहीं आएगा, और इसमें एस ईएस इधर नहीं आया तो उधर आ गया, बस बात खत्म। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है कि सर एस और ईएस वाला तो हमेशा प्लूरल होता है, तो वो वर्ब में भी एस और ईएस आते ही प्लूरल समझने लग जाते हैं उसको। जबकि एस और ईएस आएगी वर्ब के साथ में तो वो कौन सी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। बात बस इतनी सी है अपनी, समझ में आ गई बात? आगे करें तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें दूसरे वाले सेंटेंस में ही मी इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टीचेज। क्या आ जाएगा? ईएस क्यों लगाया? सीएच दे रखा है। ईएस क्यों लगाया? सीएच दे रखा है था। अभी बताया था मैंने, एस एस सी एच डबल एस एस, अगर ये आ जाए तो वर्ब के लास्ट में, लास्ट अल्फाबेट में अगर ये आ जाए तो उनको ईएस ऐड कर देते हैं। समझ में आ गई क्या बात? अब देखो इसमें दिक्कत कहाँ आती है, एक छोटी सी बड़ी प्यारी दिक्कत है, बड़ी प्यारी दिक्कत है। उसको क्या कहते हैं? ही इज ए डॉक्टर। अब आप ये कहोगे कि सर ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है? क्या कहोगे आप इसको कि पूरा का पूरा ये क्या है? सेंटेंस है। लेकिन फिर भी इसमें दिक्कतें आती है, फिर भी क्या आती है इसमें? प्रॉब्लम्स आती है। कैसे आती है? कैसे आती है समझने की कोशिश करो, बताओ देखे। यहां पे ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आ गया, ये आपकी क्या है? वर्ब है, और ये आपका आ गया पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। तो सर चीजें तो पूरी है इसमें, चीजें तो पूरी है, तो मैं इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकता हूं। इसका मतलब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव के लिए क्या चाहिए मेरे को? यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते जाना, फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल का लिखता हूं सबसे पहले मैं। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं वो भी साथ में लिखते जाना, फॉर्मूले लिखते जाना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा आपका फुल स्टॉप। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस का। फिर होता है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा? तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा आपका फिर से फुल स्टॉप। फिर से क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। उसके बाद में इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? तो सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बोलो देखिए क्या आता है? मेन वर्ब, फिर क्या आती है? ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका आता है क्वेश्चन मार्क। आपका क्या आता है लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। ये आपके फॉर्मूले हैं। डबल इंट्रोगेटिव का भी साथ में ले लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग याद कर लेना अगर नहीं आती है तो, बार बार में गलत नहीं लिखोगे सर इंट्रोगेटिव में जी खा गए कभी आई खा गए, फिर चलता रहता है। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फिर से आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपका पूरा क्या आ गया? ये पूरा आपका क्या आ गया? डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का फॉर्मूला। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें मैं कुछ चीजें चेंज कर रहा हूं, कुछ चीजें अलग से जोड़ रहा हूं। उतार लिया क्या आपने? ये कंप्लीट मिटा दूं मैं इसको? उतार लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
अब मुझे एक चीज बताओ, आप नेगेटिव का अभी फॉर्मूला देखा आपने क्या? नेगेटिव का एक बार फिर से लिखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका फुल स्टॉप। ऐसे भूलना नहीं है बेटा, ये इंट्रोगेटिव में और सिंपल सेंटेंस में। अच्छा, मैं सोचूं पता नहीं क्या आ गया, तूफान आ गया क्या ऐसे? वो तो आ गया तो वापस लिख देंगे, और क्या है उसमें। आप तो ऐसे मेरे को ऐसा लगा कोई सांप वाप तो नहीं आ गया यहाँ पे, हैं? हाँ इतना भयंकर भी मैं डराते हैं क्या? वो गया, मैं सोचूं क्या गया ऐसे अचानक से। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास में ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को क्या करना है अपने को? इस सेंटेंस को क्या करना है? इसी को हमें वो नेगेटिव बनाना है पहले। इसी सेंटेंस को हमें क्या करना है? नेगेटिव बनाना है। पर सर दिमाग खराब हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, और आप ये कहते हो कि प्रेजेंट के सिंपल, मतलब सिंपल सेंटेंस की बात कर लेते हैं अभी। सेंटेंस में जब सिंपल सेंटेंस होता है या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उनमें दोनों में यही फर्क है, उन दोनों में तो कुछ नहीं है। मतलब सिंपल सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में ये फर्क है कि उसमें नोट आता है किसके साथ में? हेल्पिंग वर्ब के साथ में। बिना हेल्पिंग वर्ब नोट आता ही नहीं है। सर दिक्कत हो गई फिर तो, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो गई। अब क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, वेरी गुड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा, ही लिखा। अब इस इज को यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा? इज हेल्पिंग वर्ब मान ली जाएगी। तो ही इज नॉट ए डॉक्टर। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम अगर बात करें, कुंडी लगा दे उसको एक बार। अब अगर हम बात करें आगे, तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लिखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है आपका क्वेश्चन मार्क। सर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, फिर ये दिक्कत आ गई। अब क्या करें? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो बी एक ऐसी वर्ब है या ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो ना तो इधर की रहती ना इधर की रहती। कैसे? जैसे शादी में बुआ का काम होता है ना, समझ रहे हो? बुआ का काम क्या होता है? जैसे वो आरते वारते करना और पैसे वैसे इकट्ठे करना। तो कई बार तो बुआ है ना जो मतलब आरते वारते करने का काम करती है, और कई बार क्या करती है? बेटी बनने का भी काम कर लेती है। तो दो काम, एक तो बुआ बनने का, एक बेटी बनने का। अकेली बुआ ही संभालती है। शादी में कौन संभालती है? अकेली बुआ ही संभालती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी सेम है क्या, कि अगर कोई कंडीशन ऐसी आई कि वहां पर भी अकेला है, तो वो हेल्पिंग वर्ब भी अकेला ही संभाल लेता है और मेन वर्ब भी अकेला ही संभाल लेता है। अब बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रह जाएगा क्या कि बी फॉर्म कौन सी है? देख लो फिर से। बी का मतलब हो गया इज, एम, आर, और उसके बाद में इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज, वर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। समझ में आ गई क्या बात है? तो ये एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है या ऐसी मेन वर्ब है जो दोनों कंडीशन में एक्टिव रहती है। कोई कहे इधर, हाँ चलो, कोई कहे उधर, लो चलो, तो तैयार दोनों तरफ रहती है। ठीक है, दोनों का फर्ज निभाने के लिए, बेटी का भी और बुआ का भी। समझ में आ गई क्या बात आपको? तो यहां पे ये भी क्या कर रही है? दोनों का फर्ज निभा रही है। तो अब इज कहां पे आ जाएगा? अब इज आ जाएगा आगे, और ही ए डॉक्टर, और आपका आ गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतनी सी बस बात थी आपको, जो आपको समझनी थी। समझ में आ गई क्या बात अपनी? इतना नाटक कैसे कर रही है? हाँ तो वो ज्यादा फैला रहा हूं, कोई बात नहीं है। ये समझ में आ गया क्या आपको पूरा? क्या क्या बताया मैंने? कि ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब का भी काम करती है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है।
अब अपन लिखेंगे इससे रिलेटेड, क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव हो गया, डबल इंट्रोगेटिव भी हो गया। डबल इंट्रोगेटिव में WH वर्ड आ जाता है और ये सेम का सेम होता है। ठीक है, सेंटेंस आपने लिख ही लिया होगा। तो यहां पे इसके बाद में आगे आता है आपका एक नई चीज और एक नया धमाका। क्या बोलेंगे उसको, रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, कि कहां पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को फॉलो करेंगे या उसको लगाएंगे। समझ में आ गई क्या बात, चालू करें, ठीक है।